हेलो दोस्तों, आप लोग सभी के हमारे यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। आज हमने आप लोगों के लिए बीपीएससी का जो परीक्षा 38वीं 1992 ईस्वी में हुआ था उसका हम क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में जितने भी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है थोड़ा सा टफ हो रहा है। मतलब सभी एग्ज़ाम जो हैं वो बीपीएससी लेवल के आ रहे हैं, इसलिए हमने आप लोगों के लिए बीपीएससी का कुछ सेट ला रहे हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके बीच में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किए थे। तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 ईस्वी में उन्होंने लागू किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1929 भारतीय इतिहास से संबंधित है, इसका मतलब है कि 1919 में क्या हुआ था। तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन करने का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आगे क्वेश्चन है, सीन नहर किस नगर से होकर गुजरती है। तो सीन नहर जो है वह पेरिस से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन के बीच में है। तो मतलब गोबी मरुस्थल जो है वो चीन में है। अगला है कि सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य अवस्थित है किन देशांतर के मध्य। तो हमारे बिहार राज्य जो है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक अवस्थित है ना। 12 नंबर ये करेंट का क्वेश्चन है, उस समय अभी इसका बदली हो गया है, इसलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। मतलब मुंडा जनजाति वर्तमान समय में किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान जो है वो कौन सा है, वो आपका उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है। तो आप जानते हैं कि बड़ी लाइन की दो पटरियों की बीच की दूरी जो होता है वो 5.5 फीट यानी कि 5.1/2 फीट होता है। अगला है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई। तो आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। अगला क्वेश्चन है,
कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब कि कला की गंधार शैली जो है किसके समय में हुआ था? तो ये जो हुए थे ये कुषाण के समय में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना क्या है? तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत सभी वयस्क लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन है, मतलब चिपको आंदोलन क्या है? तो आप जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो है वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो है वो वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था। अब नेक्स्ट है एक्सपेरेंटो क्या है? तो आप जानते हैं कि एक्सपेरेंटो जो है वह स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। एक्सपेरेंटो जो है वह स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। अगला क्वेश्चन है कि बुत्रोस खाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघ के नए महासचिव कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो थे ये मिस्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है डचेस, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्क, SAARC, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो सार्क आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य जो थे वो क्षेत्रीय सहयोग था। अगला क्वेश्चन है इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं कि इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक वाशिंगटन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 ईस्वी का इंदिरा गांधी पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो ये जो है सेमनू जोमा को दिया गया था। मतलब शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 ईस्वी का इंदिरा गांधी पुरस्कार सेमनू जोमा को दिया गया था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील के मुख्य विशेषता होता है देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण का अस्तित्व। ये पंचशील की मुख्य विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला था। तो सत्यजीत राय को कौन सा पुरस्कार मिला था? जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। और बछेंद्री पाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप जानते हैं कि बछेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। अगला क्वेश्चन है पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं की जानकारी जो है वो हमें एम्फीबिया ही बताता है। आगे क्वेश्चन है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो मलेरिया जो है ये परोपजीवी कीट के द्वारा
पैदा की जाने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, जो कि आपका आंसर 8 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? लोहा और क्रोमियम। ऐसे अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल का है, लेकिन निकेल इसमें नहीं दिया गया है, तो लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वैज्ञानिक इवान पावलोव जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है क्योंकि निकोलस कोपरनिकस यह बताता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किए थे? तो आप जानते हैं कि जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश जो है वो सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत जो है वो प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ 1961 से 66 है ना, ये भी आपका सही है। जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 66 से 71 नहीं हुआ था, इसलिए कौन सी सत्य नहीं है? तो चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 66 से 71 नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार जो है वो बैडमिंटन के खेल के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो आप जानते हैं कि प्रथम एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो चेकोस्लोवाकिया में अवस्थित है। अगला है कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो प्रकाश पादुकोण जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है ना? तो इसका होगा 5वें टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक लगाया। अगला है कि लिम्बा रामा ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो लिम्बा रामा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 1991 को घोषित किया है, मतलब हमारे देश भारत जो है 1991 को क्या घोषित किए हैं, तो भारत की यात्रा वर्ष के रूप में 1991 को घोषित किया गया है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जो थे वह इनमें से कोई नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को या तो लोकसभा में लाया जाता है या तो हमारे राज्यसभा में। अगला है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए नया प्रशासन देखता है? तो वह हमारे कुछ न्यायालय हैं, गुवाहाटी है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो वो उस विवाद को किसके पास सौंपा जाता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए? तो आप जानते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार क्या नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार उनके पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना गया था, तो सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता 24 है। अगला है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति अध्यक्ष कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। आगे है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली को प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें से सरकार की पंचायती राज व्यवस्था का कौन विशेषता है? इनमें से सभी जो है उनके लिए सही है। इनमें सरकार की 3 श्रेणी होती है। इसका लक्ष्य होता है गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। उसके बाद जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। अगला है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते हैं? तो महात्मा गांधी जो हैं अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत जो है 1928 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है, ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप जानते हैं कि ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक जो है वो नीरज सिंह चौधरी हैं। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोले जाने है वो है तेलुगु। मतलब हमारे देश भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक अगर कोई बोले जाने वाली भाषा है तो वह है तेलुगु।
स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन हैं? तो आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं जो हैं वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अब कुछ राज्य हैं, उस राज्यों के नृत्य हैं, उनको हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें कौन सा सही होगा? तो आप जानते हैं बिहू जो होता है वो असम के होता है, घूमर जो होता है वो राजस्थान का होता है। बिहू कहाँ से होता है? असम। घूमर जो होता है वो राजस्थान होता है। बुर्रा जो होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। और नाटो जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, मतलब लक्षद्वीप टापू जो है वो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो लक्षद्वीप टापू जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम था हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। मतलब एस चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना को अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ओजोन परत बताता है, तो ओजोन परत क्या बताता है? तो ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 25 से 40 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत ओजोन परत बताता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही किया गया था, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका इसमें आंसर दिया गया है, सभी लोग अपना आंसर भी मिला लेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय के करेंट है, वो अभी के करेंट में अंतर हो गया है, इसलिए वैसे क्वेश्चन को हमने आंसर आप लोग को नहीं बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।